वेलकम बैक नाजरीन। आपने कोई चंद घंटे पहले देखा होगा कि चीफ सेलेक्टर हमारी कौमी क्रिकेट टीम के इंजमामुल हक साहब उन्होंने मीडिया पे आके रिज़ाइन कर दिया। अब वो रिज़ाइन के पीछे वजूहात क्या हैं बहुत डिटेल में तो वो बता नहीं सके, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी है। कोई उसको जितना सेंसर करके या फ़िल्टर लगा के जितनी क्रेडिबिलिटी से हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं वो शेयर करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में चिराग बलोच साहब मौजूद हैं, हमारे स्पोर्ट्स बीट करते हैं, हमारे चैनल की बड़े अच्छे और नौजवान रिपोर्टर हैं। चिराग, कैसे मिजाज है आपके, खैरियत से? जी बिल्कुल ज़बरदस्त। क्या बना चीफ सेलेक्टर साहब को, व्हाट हैपेंड? बस ये बहुत सारे मतलब मामलात जो थे ये और तरफ चल रहे थे, लेकिन यकदम से इन्होंने आज जो है ना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। पहले टीम चल रही थी, टीम परफॉर्मेंस के ऊपर बात चल रही थी कि जिस तरह से टीम की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के अंदर चल रही है। इंजमामुल हक का कहना था कि लोग कह रहे थे कि उसका आके जवाब दें कि जिस तरह की टीम सिलेक्शन हुई, लेकिन आज यकदम से बुलाया गया। इनका ऊपर इल्ज़ाम था इंजमामुल हक के ऊपर कि ये प्लेयर एजेंट, जो प्लेयर्स के एजेंट हैं जो कि इनको डील करते हैं, इनको हर जगह पे प्लेयर इमेज राइट्स की बात हो या फिर लेके चलते हैं उसकी बात हो, तो उसके ऊपर मामला चल रहे थे। उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था कि आपके ये मामला चल रहे हैं, मीडिया पे ये बात चल रही है। इंजमाम को बुलाया गया था, चेयरमैन ज़का अशरफ जो है पीसीबी, उनकी तरफ से बुलाया गया था। तो उसके ऊपर जब वो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पर जो चेयरमैन है इंजमाम के बकौल जो है वो उनका बताना है कि चेयरमैन वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया और चेयरमैन वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे जो कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना था। तो उन्होंने उस मौके पर उन्होंने ये बताया कि मुझे कॉल आई पीसीबी की जानिब से कि 5 रुकनी कमेटी जो है वो कायम की गई है, 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो बना के वो तहकीकात करेगी कि मैं वाकई इसमें इन्वॉल्व हूँ या नहीं हूँ। तो इससे बेहतर है कि मैं खुद को साइड पे कर लेता हूँ अपनी सीट से, जो कि एज अ चीफ सेलेक्टर वो तहकीकात मुकम्मल कर ले, तो फिर इन मामला पे देखेंगे। और इस चीज़ की वजाहत या तफसीलात इंजमामुल हक ने भी नहीं दी कि वाकई क्या एक बंदा तरदीद करता है ना कि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ। हाँ। तो उन्होंने भी तरदीद नहीं की उस चीज़ की। उन्होंने ये कहा कि इन्फॉर्मेशन क्या कहती है इन्वॉल्व कहीं पे? देखिए मेरे मुताबिक जो है सोर्सेज पहले, इवन हमें तो ये पहले ही पता था कि इंजमामुल हक जो है 8 से 10 खिलाड़ी करंट टीम के जो कि उनके जो प्लेयर एजेंट है उनका सबका एक ही प्लेयर एजेंट है, वो एक ही कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और उस कंपनी की पार्टनरशिप जो है वो इंजमामुल हक के साथ है। इसका कोई मतलब क्रेडिबिलिटी? तो ये करने से पहले पीसीबी को पहले देखना चाहिए था, ये मामलात थे, ये पीसीबी को पहले पता होना चाहिए था कि इंजमाम की उनके साथ पार्टनरशिप ऑलरेडी है। अगर थी तो पहले इशू नहीं था, जब आपने हायर किया तब इशू नहीं था, अब इशू अब इशू हो रहा है। तो अब इनको ये होश के नाखून इनको अब लिए हैं, इनको पता चला कि इंजमामुल हक जो है वो जो है उनका तो ताल्लुक है, उनके शेयर हैं, पार्टनर हैं, उनके जो टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके। आर यू ट्राइंग टू से कि इसमें हो सकता है चीफ सेलेक्टर की जानिब से इसमें कोई फेवरेटिज्म हो? क्योंकि वो असल मसला ये होता कि आपको ये मैं बताता चलूं कि जो टीम के 4 माह के अभी तक प्लेयर्स को जो है तनख्वाह नहीं मिली, वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं हुए थे। कॉन्ट्रैक्ट के मसले चल रहे थे प्लेयर्स के दरमियान, कैटेगरीज के प्रॉब्लम कैटेगरीज के चल रहे थे कि हमें इतनी ये इमेज राइट दी जाए। अब इमेज राइट के मामले कौन जो मसले कौन डाल रहा था? उनके पीसीबी के बकौल जो पीसीबी का जराया है वो उनके लिए मुश्किलात कर रहा था, जो कि प्लेयर एजेंट है वो डील कर रहा था पीसीबी के साथ। तो वो कहता था कि हमें इमेज राइट्स चाहिए, जो कि हर प्लेयर के पास होते हैं, हर स्पोर्ट्स का जो होता है उसके इमेज राइट्स होते हैं। मिसाल तो वीडियोस चलती हैं, पिक्चर्स चलती हैं, तो वो कहते हैं कि हमें उसकी इमेज राइट्स चाहिए। ज़ाहिर बात है बाबर आजम बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट का, तो उसके इमेज राइट्स ज़ाहिर बात है वो पीसीबी अपने पास रखना चाहता था। पीसीबी अपने पास रखना चाहता था। वो कहते हैं हमें उसमें से शेयर दें। तो ये उनको 4 महीने लग गए सिर्फ प्लेयर्स को अंदर मामला जो है वो तय पाने में कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होना चाहिए। उसके अंदर पीसीबी कुछ कहता था, प्लेयर्स कुछ कहते थे। फिर एक जो है वो पेज पे आए वर्ल्ड कप जाने से पहले, और वो खिचखिच जो 4 महीने चली है उसका इफेक्ट स्ट्रेट अवे टीम की परफॉर्मेंस पे भी आया है। परफॉर्मेंस डेफिनेटली आया है। उस पीसीबी के मामलात अपने सही नहीं हुए, जिसकी वजह से अब हम ये मामलात जो है ख़राब होते चले गए। 4 महीने वो कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता जो है आग जोर पकड़ती है। पहले वो प्लेयरों के दरमियान इनके दरमियान तनाज़ुआत इसके ऊपर चलते रहे। अब वो मामलात जो है वो पूरी मतलब आग फैल चुकी है। अब वो पीसीबी कुछ स्टेटमेंट दे रहा होता है, खिलाड़ियों के कोई कुछ स्टेटमेंट जा रहे हैं। सर मैनेज नहीं कर सके या व्हाट? इसके एट फॉल्ट कौन है सारे सिनेरियो में? देखिए सबसे पहली चीज़ ये होती है ना कि जब तक प्रॉपर किसी को टीम नहीं दी जाएगी ना, अब 4-4 मंथ के दिए जाएंगे ना, इनको पता है कि हमने 4 महीने के हमें मिली। अभी इनको जो मिली है डे टू डे अफेयर्स की 4 महीने की मिली। अब इनका आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है इनकी मुद्दत का, ज़का अशरफ की। ठीक है, तो अब एक्सटेंशन भी आगे मिलना मुश्किल काम है। पिछले पूरा साल हो चुका है अभी तक, जब से रमीज़ राजा साहब गए हैं तब से लेके अब तक
4 मंथ की 3 जो है वो बनाई गई हैं, जो कि 3 दफ़ा दिए, दो दफ़ा टेन्योर मिला है, मुद्दत उसके अंदर तोसी हो गई थी नजम सेठी को, उसके बाद इनकी बारी आई, 4 महीने को इनको मिला क्योंकि इलेक्शन होने वाले थे, उनकी थोड़े मसले बन गए, स्टे ऑर्डर हो गया उसके ऊपर। उस स्टे ऑर्डर होने के बाद जो है 4 महीने जो है इनकी अब वो मुकम्मल हो चुकी है, तो वही अपनी ग्रिप प्रॉपरली बना नहीं पाए क्योंकि जो हालांकि माजी में तो अच्छा परफॉर्म कर मामला तय पा चुके थे, जो कि हारून रशीद साहब जो है वो न्यू और लाहौर के साथ वो शो भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो याहिया हुसैनी साहब टेलीफोन लाइन पे। याहिया साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से ठीक ठाक है सर? एट वंस रिजाइन आ जाना चीफ सेलेक्टर का, क्या कहिएगा? देखिए एक बात मेरे समझ लिया कि चीफ सेलेक्टर इंतजामुल हक साहब ने रिजाइन कर दिया। क्रिकेट बोर्ड के सरबरा ने आज उनको मैदान देने के लिए मदऊ किया था कदाफी स्टेडियम लाहौर, और उनसे ये मदाद मांगी थी क्रिकेट बोर्ड ने कि भाई आपके हवाले से जो ये खबरें आ रही है मीडिया कि आप जो है एक कंपनी चला रहे हैं जिस कंपनी में खिलाड़ियों को प्लेयर्स एजेंट के हवाले से रखा जाता है और आप उस कंपनी के रूम में रहा, तो बजाय इसके कि इंतजामुल हक साहब इसकी वजाहत केरल क्रिकेट बोर्ड को देते, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि इंतजामुल हक साहब के पास खुला मैदान था। जिस मीडिया ग्रुप ने ये खबर लगाई है वो उसको वजाहत के लिए कहते हैं कि भाई मेरा इस चीज से ताल्लुक नहीं है, ये मेरे डॉक्यूमेंट है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो मुझे निकालना, तो मेरा ख्याल है चीज़ ज्यादा मुनासिब हो जाती। लेकिन रिजाइन करने से तो फिर उस मीडिया ग्रुप का जो डॉक्यूमेंट था वो वैलिड हो गया ना, उनका क्लेम वैलिड हो गया कि वो ठीक कह रहे थे। यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये इंतजामुल हक साहब ने वो रिजाइन करके इस सारे मामले से अपने आप को अलग करके क्या साबित करना चाह रहे हैं, ये बात मेरे अच्छा, करंट जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, ये रिजाइन उसके ऊपर भी किस तरह से इफेक्ट होगा? व्हाट डू यू से? देखिए जो हकीकत पसंदाना बात है वो ये है कि क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का काम ग्राउंड में खेलना है, बोर्ड के का उनका काम ऑफिस को मामला को हैंडल करना है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट के मामला चल रहे हैं वो इंतहाई अजीबो गरीब अंदाज में चल रहे हैं कि किसी को अपनी पिच का पता ही नहीं है, और इस बात को इशू बनाया जा रहा है कि जी क्रिकेट बोर्ड के सरबरा ने कह दिया कि एहतसाब होगा, वर्ल्ड कप के बाद तब्दीलियां होंगी, तो ऑब्वियसली जब पाकिस्तान टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो टीम में तब्दीलियां तो एक ऑब्वियस सी बात है, इसमें नाराज होने की तो कोई बात नहीं है। खिलाड़ी जो टीम में होते हैं वो परफॉर्मेंस की वजह से होते हैं, टीम बनती है परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, तो क्यों इसमें इतना शोर शराबा होगा? ज़का अशरफ साहब की परफॉर्मेंस, देखिए ज़का अशरफ साहब जो आए हैं, ज़का अशरफ साहब जो है वो तो जब आए हैं उन्होंने खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया, और उसके अलावा वो अपनी परफॉर्मेंस का डेफिनेटली जो है वो कुछ जवाब दे हैं कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है, और हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है कि ज़का अशरफ साहब ने चाहे। थैंक यू वेरी मच याहिया हुसैनी साहब। नाजरीन, ये एक बड़ी स्टोरी थी आज की, और अभी भी डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें फर्दर विद द टाइम डिटेल्स और भी डिस्क्लोज होती जाएंगी कि इंजमाम साहब ने एट वंस क्यों रिज़ाइन कर दिया। एनीवेज एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।